हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। इस टाइम पर मैं गांधी चौक पर खड़ा हूं, जो सीधी जिले में जो व्यापारियों का ये जो चौक है, बहुत बड़ा चौक। और यहां पर भीषण आग लगने की वजह से 12 दुकानें जो है जलकर खाक हो चुकी हैं। यहां जो व्यापारी हैं, जो यहाँ पर व्यापार करते रहे, उनका दर्द भी छलक रहा है आंखों से, क्योंकि वजह ये है कि वो जो व्यापारी हैं उनका परिवार जो चलता रहा सिर्फ इसी दुकान से ही चलता रहा। जो छोटी छोटी गोमतियाँ बनाकर रखे हुए थे, इन्हीं के व्यापार से ही इनका पूरा परिवार चलता रहा। लेकिन अचानक से आग लगने की जो वजह है वो सिर्फ इतना सा इनका कहना है कि लगातार हम लोगों को धमकियाँ मिलती रहीं कि यहाँ से इनका जो दुकान है वो हटाया जाए, अगर नहीं हटाया जाएगा तो फिर कुछ देखा जाएगा, जिसको लेकर के ये आरोप भी लगा रहे हैं। और यहाँ पर इनका कहना है कि लगातार सिर्फ जो दुकानें जली हैं वो सिर्फ ऐसे ही विसाद खाने की दुकानें ही जली हैं, ना आगे और कुछ दुकानें, ना पीछे की दुकानें, सिर्फ इतनी ही दुकानें। तो क्या टारगेट किया गया था या फिर किसने इस दुकान में आग लगाई, इस बात से अभी भी लोग अज्ञात हैं। हालांकि मैं आप लोगों को बताना ये चाहूँगा कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद है, जो यहाँ पर कंट्रोल रूम में ये कैमरा देखा जाता है। यहाँ से जो भी वारदात होती है वो सारी चीज़ें कैप्चर होती है। अगर 100 पीस के लिए अगर ये कैमरा लगा होगा तब एक अलग बात है, लेकिन अगर वाकई में कैमरा चालू था तो यहाँ कई घंटों तक शायद दुकानें जली होंगी। तो अगर एक दुकान में आग लगती तभी आप देख लेते। यानी कहीं ना कहीं प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही देखी जा रही है कि अगर कंट्रोल रूम में देखा गया होता तो बाकी की दुकानें शायद बच जाती, नुकसान इतना बड़ा नहीं होता। हम जानेंगे यहाँ पर व्यापारियों से कि आखिर विसाद खाने की जो दुकान थी, एक दुकान का कितना खर्च आया और लगभग कितनी दुकानें जलकर खाक हुई। इनसे हम बात करते हैं, जाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? संगीता कचेर। ये दुकान जो है, कितनी दुकानें थी? 12 दुकानें जी। 12 दुकानों का लगभग कितना नुकसान हुआ हो? 12 का 24 लाख हुआ। 24 लाख हाँ, 24। ये कैसे आग लगी, कुछ अंदाजा लग रहा है? अंदाजा ऐसे है कि बिजली नहीं है किसी की दुकान में। ये ऐसे है अंदाजा कि जैसे धमकी देते हैं हमेशा कि ये दुकान हटवाई जाए, सकेली जाए। ये सब लोग जलते थे, अभी हमको पता नहीं है ये लगवाई गई है आग। अपने से ऐसी दुकान पूरी 12 नहीं जल पाएगी जल्दी से, और 2 घंटा के अंदर, 1.5 घंटा के अंदर पूरी दुकान जल गई। देखा जाए तो ये सीज़न चल रहा है वो ठंडी का सीज़न है और ओस पड़ती है, शीत लगातार जो है बनी रहती है। शीत के कारण जो है आग लगने का चांस भी नहीं रहता। लेकिन दूसरी बात ये आपके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ पर लाइट का जो बिजली का कनेक्शन है दुकानों में नहीं है, तो शॉर्ट सर्किट का कोई मामला ही नहीं बनता। यानी संदिग्ध है कि किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर आग लगाई गई थी। हालांकि यहाँ पर जो है ये भी कहा जा रहा है कि लोग यहाँ से वहाँ तक जो है इनका व्यापार जो है तो ठीक ठाक चलता रहा, जिसको लेकर के जलन की भावना भी थी। जो आपका कहना यह है कि बड़े व्यापारियों में जलन का भावना रहा। और भी जानने का प्रयास करेंगे। अभी आप कह रही थी कि यहाँ पर जो है व्यापारी जो बड़े वाले हैं वो जलते हैं, क्या वजह रही? वजह तो कुछ नहीं थी, किसी से बातचीत नहीं, मतलब लोगों से बातचीत होती थी, लेकिन हम लोगों को घर वाले से कोई बातचीत नहीं होती थी। अच्छा, एक दूसरे का सहयोग यहाँ पर मिलता था या नहीं? सहयोग कोई नहीं देता था, हम लोगों के था नहीं। मैं वही बात पूछ रहा हूँ, जैसे आप लोगों की 12 दुकानें जली, तो 12 दुकानों का मतलब एक दूसरे का सहयोग आपस में बना रहता था? बना रहता था, कोई वो नहीं था। ऐसा तो नहीं कि आपस में कोई जलन? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका नाम? चंदा कचेर। आपकी भी दुकान? जी। कितना नुकसान हुआ आपको? 2-2.5 लाख का हुआ। 2-2.5 लाख का। अच्छा, आप लोग भी यही व्यापारी से ही हैं? अच्छा, आपका नाम क्या है? गुड्डी साकेत। गुड्डी साकेत। कौन सी दुकान है? वो है शाखा के बगल वाली। कितना नुकसान हुआ आपका? 2.5 लाख का। 2.5 लाख। हाँ। आपका? उमा कचेर 2-2.5 लाख का हुआ। आपका नाम? नहीं है व्यापारी आप नहीं हैं। यहाँ पर जो है लगभग बताया जा रहा है कि 12 लाख के आसपास इनका जो नुकसान हुआ है। अब बताइए कि इसका नुकसान का जो खामियाजा है वो कौन भरेगा? नगर पालिका यहाँ पर टैक्स तो लेती है, लेकिन इन्हें सुविधा मुहैया बिल्कुल नहीं करा पा रही। अगर सुविधा होती तो शायद इतनी दुकानें जो हैं जली वो जली नहीं होती और ना ही जलकर खाक हुई होती। अच्छा, आपका नाम? सीमा साकेत। कहाँ पर है आपकी? यहीं पास। कितना नुकसान हुआ? 2.5 लाख का। 2.5 लाख। हाँ, किराए से रहते हैं, यहीं दुकान के माथे सब चलता है। लड़के बच्चे छोटे हैं देखिए। अच्छा, बच्चे आपके 2 ठो हैं।
तो मतलब आपका जो ये धंधा है, धंधा की वजह से आपका परिवार चलता है? वो एक ही दुकान है, उस दुकान से सब चलता है। बच्चे भी पढ़ते हैं, किराया भी देते हैं, खर्चा भी चलाते हैं। आप भी हैं? नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक व्यापारी का कहना यही है कि लगभग मेरा जो खर्च था वो इसी दुकानों से ही हमारा खर्च आया करता था। जो दिन भर का खर्च है हम यहीं से निकाला करते थे। तो अब ये हो चुका है कि ये 12 परिवार जलकर खाक हो गया, समझिए। रोड पर आ चुका है, कहाँ जाएगा अब ये? कहीं ना कहीं इनका जो ये दर्द है वो छलक भी रहा है। सामने बात भी आ रही कि हमें जो है तो धमकियाँ भी मिलती रही। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर बिजली का कनेक्शन किसी भी व्यक्ति का नहीं था। अगर नहीं था तो आग शॉर्ट सर्किट से लगने का कोई ऐसा मामला सामने आ ही नहीं सकता। मतलब कि किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर आग लगाई गई। और आग कैसे लगी, इस बात से अभी तक लोग अज्ञात हैं कि कैसे लगी। यहाँ पर और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। कैसे भैया यहाँ पर खड़े हैं आप लोग? हमको नहीं मालूम सर, जानकारी हमको जानकारी नहीं। आप भी हैं कहीं व्यापारी? हाँ, सिलाई करते हैं। सिलाई करते हैं? जी। कहाँ पर? वो आगे। अच्छा, आपको क्या नगर पालिका से क्या सुविधा मिल रही है? कुछ नहीं मिली सर, अभी तक कुछ नहीं मिली है। कुछ नहीं मिली। अच्छा, आप भैया कहाँ से, कैसे खड़े हैं? हो गया ऐसे ही देख रहे हैं। देखने चले आए सर। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो सिर्फ बहुत ज़्यादातर लोग यहाँ पर देखने आए हैं। लेकिन अब बात ये है कि इन्हें क्या सुविधा मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी बात ये देखने को मिल पा रही कि जो यहाँ सिटी कोतवाली है, लगभग 100 से 150 मीटर के अंदर वो कोतवाली है। और 150 मीटर के अंदर क्या मिला इन्हें? यहीं पर बगल में अगर पुलिस थाना है तो उसके बाद यहाँ पहुँचना उनका लगभग सोचिएगा कि 1 मिनट भी नहीं लगता। उसके बावजूद भी पूरा दुकान जो है जलकर खाक हो गया। कहा जाता है कि पुलिस जो है वो गश्त मार रही लगातार। अगर पुलिस घंटों तक गश्त नहीं मार रही तो पुलिस कहाँ थी, ये भी सवाल उठता है कि पुलिस क्या कर रही थी। एक चौराहे पर अगर सरेआम इस तरीके से आग लगकर दुकानें जलकर खाक हो गई, अगर दुकान जलकर खाक नहीं होती, अगर चोरी की वारदात होती तो शायद यहाँ की दुकानें साफ हो जाती और पुलिस की नज़र बिल्कुल नहीं पड़ती। लेकिन पुलिस अभी से ढूंढ पाएगी या नहीं, ये भी देखने लायक बात होगी। और यहाँ पर पुलिस वाले थे कहाँ जी, अभी देखा जाए कि पुलिस वाले कहाँ थे, जिनकी लाइट में जिनकी ड्यूटी लगती है वो कहाँ रहते हैं, क्या देखते हैं? इतना बड़ा घटना हो गया, उसके बाद अगर मान लीजिए कि फायर ब्रिगेड तत्काल में आई होती तो बच सकता था। क्योंकि बहुत दूर कोतवाली है तो नहीं है, 15 मिनट गाड़ी आने में समय लगती। यहाँ से तो लगभग 150 मीटर पे तो कोतवाली है। जी, जी, जी। तो 15 मिनट क्यों लगेगा? 1 से 1.5 मिनट में यहाँ पर पुलिस आ जाती सर नहीं है, कोई आते जाते 15 मिनट तक में आ जाते हैं। तो इनका कुछ में कुछ सामान तो मान लीजिए बच जाता सर, 1-2 दुकान जलती, बाकी बच जाती दुकान। अब बताइए इस हालत में पुलिस वालों को कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कुछ खबर नहीं रहती है सर। जी सर। सीधी जिले में जो है एक बस स्टैंड में कंट्रोल रूम है जहाँ पर टोटल सीसीटीवी कैमरे जितने भी लगे हुए हैं वहाँ पर लोग देखते हैं, पुलिस देखती है वहाँ पर कि यहाँ पर कहाँ पर क्या क्या वारदात हो रही है। लेकिन पुलिस चौकी जो है बस स्टैंड का वो ताला लटका रहता है रात को 10 बजे के बाद से। हालांकि ये क्यों लटका रहता है, इस पर भी मीडिया के द्वारा जब सवाल किया गया तो उनका कहना ये था कि पुलिस हमारे पास कम है, जिसकी वजह से हम चौकी पर ताला लगा देते हैं और बाहर के जो लोग हैं उन्हें हम जो राउंड करवा रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिए कि किस तरीके से राउंड यानी कि गश्त कर रही पुलिस। यहाँ पर अगर गश्त करती या फिर यहाँ पर होती इस चौक पर तो वाकई में ये इतना बड़ा मामला नहीं होता। गरीबों की जो दुकान जली है वो जलकर खाक नहीं होती। आप बताइए कि इस तरीके से अगर आज हो रहा है तो आने वाले टाइम पर कहीं पे भी कुछ हो सकता है? कुछ हो सकता है सर, कुछ नहीं देखा जा सकता है। और इनका कहना ये भी है कि हमारा जो है बिजली का कनेक्शन नहीं था। तो आप क्या मतलब अंदेशा लगाएंगे, कैसे ये दुकान जल गई होगी? इसके बारे में तो नहीं बता सकते सर, कुछ नहीं कह सकते हैं। पर ये सबसे बड़ी ये चीज़ है कि जो पुलिस वालों की ड्यूटी लगती है उनको कहीं कहीं मैंने यहाँ पे देखना चाहिए इस चीज़ को। भाई आधे घंटे एक घंटे में उनको पहुँचना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए किसी। मतलब पुलिस भी सो रही थी? जी सर, जी सर, है ना? जी। तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लगातार जो ये पुलिस गश्त मारती रही तो पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं थी तो क्या कारण था। हम हालांकि आप दिखाएंगे आपको दुकान एक साइड से कि दुकान जो यहाँ पर है देखिए कैसे कैसे ये दुकान है और दुकान पर यहाँ पर एक साइड चूड़ियाँ देखने को मिलेंगी और ये पूरी जलकर खाक हो चुकी है, आप देख रहे होंगे। दूसरी दुकान में हम आपको दिखाएंगे, आप देखिएगा। मतलब आग लगने के बाद आग और बढ़ने का रीज़न भी खास ये रहा कि ये तेल वगैरह है यहाँ पर जो आप कॉस्मेटिक सामान जो रखा हुआ है वो आग से, जैसे ये डिब्बा है ये आप देख रहे हैं ये तेल का है। तेल यानी कि जिस तरीके से आग इसमें लगती गई तेल की वजह से और बढ़ती गई, जिसकी वजह से दुकान जो है और जलती गई। और लगातार जो आप देख रहे होंगे ये यहाँ पर जो सामान है
टोटल चूड़ियाँ जो है तो वो चटकती गई, टूटती गई हैं, जलती गई हैं। और प्लास्टिक का जो सामान था इनके पास, आप देख रहे होंगे जैसे आईना वगैरह है, प्लास्टिक का सामान। तो कॉस्मेटिक सामान के साथ साथ जो भी प्लास्टिक का सामान था वो सबसे ज़्यादा रीज़न ये रहा जलने का कि आग जो है लगातार बढ़ती गई। आप देख रहे हैं ये जो है चूड़ियाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, और अगर मैं दिखाऊं तो आप स्पष्ट देख सकते हैं ये पूरा प्लास्टिक पूरा चिपका हुआ है एक साथ। यहाँ पर जो ऑयली वगैरह मटेरियल है वो सारे जो है देखा जा सकता है कि किस तरीके से जल रही और जलने का कारण क्या था। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो पूरा प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, जिसकी वजह से आग मतलब कंट्रोल में नहीं आई, बढ़ती गई। लेकिन अब देखा ये जाए तो पुलिस यहाँ पर मौके वारदात पर नहीं पहुँची, काफ़ी वक्त बाद पहुँची, जिसकी वजह से ये जो दुकानें हैं वो जल गई। और भी हम दिखाएंगे आपको कि कहीं ना कहीं जो है ये दुकानें लगभग वहाँ से हम देखते आए तो लगभग 3-4 दुकानें हो गई और 12 दुकानें बताई जा रही हैं जो लगातार यहाँ से वहाँ तक जलती ही चली जा रही थी। और यहाँ पर ये भी है कि आप देख रहे हैं कुछ लकड़ियाँ भी रहीं, या बैठने के लिए कहूँ या किसी भी तरीके से कहूँ, जो इनके पास सीट थी, सीट की वजह से भी यही हालत हुई है, जिसकी वजह से लगातार दुकानें सिर्फ जलती ही जलती रहीं। और हम बताएंगे यहाँ पर कि अगर आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड भी आ जाती या टाइम से या कैमरे में देखकर, तो शायद पुलिस कंट्रोल रूम के द्वारा सूचना दिया गया होता तो इतनी जो आगे लगने से ये जो उनका नुकसान हुआ 12-12 लाख का, ये जो रोड पर जो परिवार आ चुका है, ये शायद नहीं आता। आप देख रहे हैं पूरी ये दुकानें जिस तरीके से जलकर खाक हुई है, इनके पास मतलब कुछ बचा ही नहीं दुकान में। अब मतलब ये धंधा अगर अब फिर से दोबारा से अगर शुरू भी करेंगे तो पूरी पूंजी फिर से इन्हें लगानी ही पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि इनका कोई बीमा नहीं होता, और अगर बीमा होता तो शायद इन्हें कहीं से कुछ पैसे मिल जाते तो फिर से धंधा भी इनका शुरू हो जाता। लेकिन अब चांसेस ये है कि ये खुद से फिर से ये धंधा शुरू करने के लिए अपने कहीं से भी भीख मांगे, या इनके पास अगर बजट हो तो फिर से ये दुकान तभी खुल पाएंगे। और अब खुलेंगे भी नहीं, या ये खोलेंगे जानने का प्रयास करेंगे। दुकानें फिर से आप लोग खोलेंगे या नहीं? क्या करें, कैसे तो कुछ तो करेंगे ना, चाहे कैसे करेंगे। धंधा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, बताइए। जब कुछ आधार मिल जाएगा। कुछ है आपके पास धंधा करने का, मतलब कहीं आपका बीमा वगैरह था, इसका कुछ था? नहीं है, कुछ नहीं। तो कैसे फिर दुकान कैसे शुरू करेंगे फिर से? क्या करें, कैसे करें, अब क्या बताएं। अब कुछ है नहीं तो क्या करेंगे। अब धंधे वाले तो हैं, हम लोग कच्चे हैं, धंधे वाले हैं, तब करेंगे तो कैसे तो कुछ करेंगे ना। ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग अभी यहाँ पर वो भी मौजूद नहीं है जिनकी ये दुकानें थी, यानी कि कहीं बारात में है कोई, या कोई बहुत दूर है। अभी शायद उन्हें ये भी नहीं पता कि हमारी जो दुकान थी, हमें जो धंधा करना है 10 बजे हमें जो दुकान खोलना है, वो दुकान ही नहीं रही, तो हम कहाँ खोलेंगे। और देखने के बाद यहाँ पर जैसे ही आते होंगे तो उन्हें तो ये लगता होगा कि मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। चाचा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? क्या कहे, बड़ी दुखदाई की बात है जी। आज गरीब मनई बेचारे मर गए, कैसे मैसे अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे। जी। बड़ी दुख यह है कि इनको कुछ सहायता प्रश्न दे या चंदा देकर इनको उठाया जाए, तो कम से कम इनका बच्चों का भी पेट चले और पले। अब देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई विधायक या सांसद इनकी कोई मदद करने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी दुकानें टूट रही या किसी तरीके से बर्बाद हो रही हैं तो उन्हें अभी तक कोई सहायता ऐसी मिली नहीं। लेकिन ये अगर बात करें कि व्यापारी संघ अगर इनकी कुछ मदद करे तो शायद कि ये दोबारा से धंधा जो है वो कर पाएंगे। जी, अगर व्यापारी संघ अध्यक्ष महोदय हमारे जो यहाँ पर चुना गया है, जी। अगर वो कुछ सहायता इनको दे तो इन बच्चों का कम से कम पेट चले। या हम चाहते हैं कि शासन भी कुछ इनको, नगर पालिका भी इनको प्रशासन दे, जिससे इन लोगों का जीवन चले और बच्चों उनका मरे ना। आप वरिष्ठ हैं और इतनी बड़ी ज़िंदगी आपकी बीती, लगभग आप 70-75 साल के आसपास। 73 साल चल रहे हैं। 73 साल, बिल्कुल। तो ये दुकानें जो है, इनका कहना ये है कि हमने लाइट का कनेक्शन तक नहीं लिया था, और बिजली का अगर कनेक्शन नहीं था तो शॉर्ट सर्किट का कोई ऐसा मामला नहीं बनता। तो ये दुकानें इतनी सारी जलकर खाक होगी, तो आपको क्या लगता है कैसे दुकानें ये जली होंगी, कैसे आग लगी? इस बारे में हम नहीं कुछ कहेंगे, ये ऊपर वाला जानेगा कि कौन लगा, कैसे लगा, कैसा हुआ। लाइट इनके पास नहीं है, जब से हमने यहाँ पर आए हैं सीधी में, तो तब से इन लोगों के कनेक्शन हम कहीं भी देखे नहीं हैं, और इनका दुकान यही बर्बाद था। ऊपर वाले के बाद भी एक और यहाँ नीचे वाला भी है, वहाँ पर लगा हुआ है कैमरा, और वो कैमरा कहते हैं कि चालू है। कोई भी अगर ऐसी वारदात या घटना घटती है तो 5-6 कैमरे यहाँ पे लगे हुए हैं,
और कहना यह है कि लगभग यहाँ पर जो कैमरा लगा है वो चालू भी है। अगर चालू होता और कंट्रोल रूम में अगर पुलिस बैठी होती तो ये आग लगती या नहीं? नहीं, तब नहीं लगी। और सबसे बड़ी बात ये कि बस स्टैंड का जो चौकी है उसके सामने भी कुछ ठेले लग जाते हैं, जिसकी वजह से चौकी भी नहीं दिखती। और दूसरी बात ये कि उस चौकी पर कोई रात को बैठता नहीं, और पुलिस की लापरवाही की वजह से हम भी कहेंगे कि ये जो वारदात, ये जो घटना घटी है, ताला बंद कर देते हैं वहाँ पर, वो वजह यही रहती है। तो आप क्या कहेंगे, इसमें प्रशासन की भी लापरवाही है या नहीं? इसमें पूरे ही है, पूरी तरह से उनका लापरवाही भी है। और जो कि यहाँ पर आकर उनको ड्यूटी नहीं लगाते और ड्यूटी लगाए जिससे कि घटना न घटे। जी, अब मैं इसके बाद क्या कहूँ? जी, धन्यवाद। आपको क्या लगता है, कोई है जो आपका मदद करने वाला, यहाँ पर कोई मदद करेगा या? कोई नहीं करेगा, कोई नहीं कर पाएगा। व्यापारी संघ कोई नहीं कर पाएगा, कोई नहीं करेगा। आप कोई नहीं कर पाएगा, कोई मदद नहीं करेगा, मतलब आपको ही खड़ा होना है चाहे जैसे हो। जैसे हूँ। हाँ, तो ये इनकी जो उम्मीदें हैं वो भी मतलब टूट चुकी हैं कि कोई हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि इन्हें ये देखने को मिल पा रहा है कि कुछ भी अब होने वाला नहीं है, जो करना है हम ही को करना है। अब देखने वाली यही बात होगी कि पुलिस जांच पड़ताल करने के बाद क्या बताती है, और खुद जो लापरवाह हो वो जवाब भी क्या देगा, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये रही कि रात को लगभग बताया जा रहा है कि 1 बजे के आसपास ये दुकान में आग लगी है, लेकिन आग लगने से इनका जो नुकसान हुआ भरपाई कैसे होगी। और फिर सबसे बड़ी बात ये भी देखने को मिल पा रही कि नगरपालिका क्या कर रहा। अगर नगरपालिका इन्हें टैक्स ले रहा तो इनकी आग बुझाई जाती टाइम से तो अन्य दुकानें नहीं जलती। यानी कि हर तरफ से लूट मची हुई है और इन्हें सिर्फ लूटना ही है, और लूट के कारण ही लगातार ये वारदात बनी रहती है कि आमजन जो है वो नुकसान का खामियाजा जो है खुद ही नुकसान उसका हो रहा। इससे कोई भी विशेष ध्यान देने वाला कोई व्यक्ति नहीं देखा जा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज़ के साथ, और भी बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। धन्यवाद।